हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के अध्याय को समाप्त किया था, लेसन को समाप्त किया था। तो चलिए आज उसी लेसन से संबंधित हम लोग आज कुछ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो मैं विभिन्न किताब से अच्छे साथ में एनसीईआरटी बुक से भी कुछ प्रश्न को कलेक्ट किया हूँ और मैं उसे बारी बारी बनाऊंगा और आप लोग उसे अपने कॉपी में नोट करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल्स का आज मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार है, मैं उसे आपके कॉपी में लिख देता हूँ। तो पहला नंबर का प्रश्न इस प्रकार है कि एक 40 वाट तो प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों कि एक 40 वाट के बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे दिया क्या क्या गया है उसको मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पर विभव का मान दिया हुआ है कि कितना है कि 220 वोल्ट दिया हुआ है और साथ में इसका पावर भी दिया हुआ है कि बल्ब की शक्ति जो है वो 40 वाट है। तो इससे कितनी धारा बल्ब लेगा हमको वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत शक्ति का क्या परिभाषा होता है। तो विद्युत शक्ति है कि नहीं, यह शक्ति के परिभाषा से मैं लिख देना चाहता हूँ विद्युत शक्ति के परिभाषा से, विद्युत शक्ति के परिभाषा से। तो विद्युत शक्ति का क्या परिभाषा होता है कि P इज इक्वल टू होता है I इंटू वी, है ना। हम लोग जानते हैं, हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़े हैं बच्चों। तो डेट सिंप्लाइज I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P बाई वी। तो पुनः डेट सिंप्लाइज I इज इक्वल टू P का वैल्यू मेरा 40 वाट दिया हुआ है और V का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो एक जीरो कटेगा, इसको हम लोग 2 से काटेंगे, इसको हम लोग 11 से काटेंगे, तो ये कुछ प्राप्त होता है 2/11। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो आ जाता है 0.18 एम्पियर आंसर होगा बच्चों। तो ये मेरा आसान प्रश्न था। तो सबसे पहले हम लोग आसान प्रश्न को लेंगे, उसके बाद आसान से डिफिकल्ट की और हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मैं उसे पहले लिख देता हूं। देखिए, बिजली के बल्ब तो प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों कि बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। बल्ब का प्रतिरोध और इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालें। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या गया है मैं उसे लिख देना चाहता हूं कि V का मान, विभव का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट है और उस बल्ब की जो शक्ति है P इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 वाट। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है, पहले हमको ज्ञात करना है R इज इक्वल टू क्या होगा और फिर उसमें प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू कितनी होगी। तो चलिए हम लोग बारी बारी हम लोग ज्ञात करते हैं बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत शक्ति का क्या परिभाषा होता है और उसका समीकरण क्या होता है, उसी का यूज़ हम लोग करेंगे। तो विद्युत शक्ति के परिभाषा से, विद्युत शक्ति के परिभाषा से, है ना, यह सूत्र से आप कह सकते हैं। तो P इज इक्वल टू होता है I इंटू वी। तो डेट सिंप्लाइज हम लोग धारा निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई वी। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, है ना, और V का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो एक जीरो कटेगा, इसको हम लोग 5 से काटेंगे और यहाँ 11 से कटेगा। तो डेट सिंप्लाइज कितना हो गया 5/11 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस भी निकालेंगे बच्चों, है ना, प्रतिरोध निकालेंगे। तो प्रतिरोध के लिए भी हम लोग P का ही समीकरण जानते हैं, क्या होता है, एक V²/R, ये भी होता है P का। आप अपने थ्योरी क्लास में इसको देखिए। तो डेट सिंप्लाइज R इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा V²/P। तो पुनः डेट सिंप्लाइज R का वैल्यू, V का वैल्यू हो गया 220 वोल्ट, तो V का स्क्वायर है और P का वैल्यू यहाँ पर 100 वाट है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 220 को, तो मेरा कुछ आ जाता है बच्चों 484 पर 2 गो जीरो आएगा और इधर 2 गो जीरो, तो 2 जीरो कट जाएगा। क्या मिलेगा हमको 484 ओम, इतना होगा उस बल्ब का प्रतिरोध होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर का प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं कि तीसरा नंबर का प्रश्न क्या होगा। तो चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न मैं यहाँ पहले लिख देना चाहता हूँ।
उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो तीसरा नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों कि दो बल्ब तो प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों, आप देख सक रहे हैं कि दो बल्ब जिस पर क्रमशः 220 वोल्ट 40 वाट तथा दूसरा है 220 वोल्ट और 60 वाट अंकित है, को एक 220 वोल्ट के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक बल्ब से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें तथा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करें। तो यहाँ पर मैं फिगर में इसको बना देना चाहता हूँ। देखिए एक बल्ब बच्चों यहाँ पर है और एक बल्ब यहाँ पर है। इस प्रकार दो बल्ब है और दोनों बल्ब को एक धारा के स्रोत से जोड़ दिया गया है। तो पहला बल्ब जो है बच्चों उसका जो वोल्ट दिया हुआ है विभवांतर है 220 वोल्ट और 40 वाट है, और दूसरा बल्ब जो है इसको भी 220 वोल्ट है और 60 वाट इसमें अंकित है। इस प्रकार तो इसमें हम लोगों को क्या ज्ञात करना है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा और साथ ही इसमें कितनी धारा, प्रत्येक बल्ब से प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो हम लोग ये बात जानते हैं बच्चों कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होने के कारण जो होता है कि दोनों बल्ब से समान परिमाण की धारा प्रवाहित होगी, और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इसलिए तुल्य प्रतिरोध दोनों प्रतिरोध का योग होगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी प्रतिरोध का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए पहले लिखेंगे प्रथम बॉल, पहले बॉल के लिए, है कि नहीं, पहले बल्ब के लिए। तो पहले बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोगों को प्रतिरोध निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पावर। तो मान लेते हैं कि P1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 स्क्वायर बाय R1 होगा बच्चों। इस प्रकार निकालेंगे तो डेट सिंप्लाइज R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 स्क्वायर बाय हो जाएगा P1। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो R1 इज इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना हो गया, 220 वोल्ट है, तो 220 का वर्ग हो गया, और P1 का मान रखेंगे। तो पहले बल्ब का जो शक्ति है वो 40 है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाता है 4 8 4 पर 2 गो जीरो, और फिर यहाँ पर नीचे 40 है तो एक जीरो कटेगा। इसको हम लोग 4 से काटेंगे तो ये 1 2 1 और एक जीरो बार में कटेगा। तो कितना हो गया, 12 और 10, ये इतना ओम होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा बल्ब के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो दूसरे बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे बल्ब के लिए, तो दूसरे बल्ब के लिए भी हम लोग R2 का फार्मूला इसी प्रकार लिखेंगे। R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला फार्मूला की जगह में हम लोग R2 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा V2 बाय यहाँ पर होगा P2। तो डेट सिंप्लाइज, तो दूसरे बल्ब के लिए भी जो विभव का मान दिया हुआ है, विभवांतर का मान जो दिया हुआ है वो 220 वोल्ट है का होल स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरी बल्ब की जो शक्ति दिया हुआ है वो 60 वाट है, 60 यहाँ पर हम लोगों ने लिखा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 8 4 पर 2 गो जीरो हो जाएगा बच्चों, और ये 60 बार में कटता है। तो इसको हम लोग एक एक जीरो करके काटेंगे और इसको हम लोग काटेंगे, है कि नहीं। तो ये मेरा कितना बार में कट जाएगा बच्चों, देख पा रहे हैं। इसको हम लोग सबसे पहले छोटा कर लेते हैं, 3 बार में काटेंगे 2 से, और इसको हम लोग काटेंगे 2 4 और 2 और एक जीरो यहाँ पर आएगा। तो ये मेरा क्या प्राप्त हो गया, ये हमको प्राप्त हो गया 2 4 2 जीरो और बटा 3। तो अब हम लोग इसको 3 से भी काट देंगे। तो 3 से काटेंगे तो ये सबसे पहले 8 बार में कटेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 8 गुना 3 24 होता है। अब 20 तो ये जा नहीं रहा है कि नहीं, तो जीरो आ जाएगा फिर, और 20 में कटेगा कितना बार में, और 6 बार में कटेगा। तो 2 बचेगा मेरा, दशमलव देंगे पुनः 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये R2 का वैल्यू कितना हो गया, 108.6। तो इसको हम लोग दशमलव में नहीं लेकर के बच्चों हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट पॉइंट में, लगभग बराबर, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6 है, ये 5 से ज़्यादा है, तो एक अंक इधर बढ़ा देंगे। तो कितना हो गया, 807 ओम ले लेंगे। तो हम लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, परिपथ का कुल प्रतिरोध यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, है ना, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कुल प्रतिरोध, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इसलिए R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 का वैल्यू कितना है 12 10 और R2 का वैल्यू है 807, तो जिसको हम लोग जोड़ के देखेंगे तो 8 हो गया
1 हो गया, और 12 और 8 20 होता है, तो इतना ओम आंसर होगा। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब हमको देखना है कि परिपथ से प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो ये बात आपका देखिए इसमें मेंशन किया गया है कि पूरे व्यवस्था को 220 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ा गया है और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध भी निकल गया है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और विभव, तो ओम का नियम लगा करके हम धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग दूसरे पेज में लिखेंगे, इसे आप अच्छी तरह से पहले देख ले, नोट कर लें, उसके बाद हम लोग धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो धारा का मान हम लोगों को ज्ञात करना है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं ओम का नियम का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ओम का नियम का प्रयोग करते हैं बच्चों, और हम लोग धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ओम का नियम हम लोग जानते हैं, तो लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय आर। तो V का वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट, और बटा R का वैल्यू है ना 20 17 है। ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का कुछ, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आप भाग देखिएगा तो इसमें कुछ इस प्रकार आएगा, 0.11 एम्पियर इसका आंसर आएगा। तो ये परिपथ से प्रवाहित धारा है। चूंकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे इसलिए समान परिमाण की धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रत्येक बल्ब से प्रवाहित धारा, प्रत्येक बल्ब से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, 0.11 एम्पियर होगा। तो ये चीज़ छोटा मोटा बातें हैं बच्चों, इस सब चीज़ को आप लोगों को हमेशा याद रखनी होगी कि श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध या बल्ब या कोई दूसरे उपकरण जुड़े हुए होते हैं तो प्रत्येक उपकरण से धारा का मान समान होता है। और वहीं यदि इसे समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो सभी उपकरण के बीच, सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो समान होता है। तो श्रेणी क्रम में सभी उपकरण से प्रवाहित धारा का मान समान होता है और समांतर क्रम में सभी उपकरणों के सिरों के बीच विभवांतर का मान समान होता है। तो ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा। तो चौथा नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, कुछ इस प्रकार है। हमें तो उस आप लोग देखिए, नोट कर लेना है इसको। तो देखिए, दो बल्ब इस प्रकार है बच्चों कि दो बल्ब जिन पर क्रमशः 220 वोल्ट और 100 वाट तथा 220 वोल्ट और 60 वाट अंकित है को एक 220 वोल्ट के स्रोत के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। स्रोत से ली गई विद्युत धारा के परिमाण की गणना करना है। तो हम लोग इसका पहले फोटो बना देते हैं। चूँकि दोनों बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं बच्चों, तो एक बल्ब यहाँ पर हो गया और एक बल्ब यहाँ पर होगा, और दोनों को हम लोग एक साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया गया और दोनों बल्बों को एक धारा स्रोत से हम लोग जोड़ दिए हैं इस प्रकार। तो ये कितना है, स्रोत है तो 220 वोल्ट है और इससे धारा निकल रही है। तो प्रथम जो बल्ब है इसका जो दिया गया है वो विद्युत या विभवांतर आप 220 वोल्ट दिया गया है और शक्ति जो है 100 वाट है। दूसरे बल्ब का 220 वोल्ट है और शक्ति 60 वाट है। क्योंकि देखते हैं यहाँ पर ब्रांच बन गया बच्चों, है कि नहीं। तो पहला ब्रांच में I1 धारा और दूसरे ब्रांच में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी हो जाएगी, है ना। यहाँ से I धारा चल के आ रही है और दो भागों में बट गई है। तो परिपथ से प्रवाहित कुल धारा, परिपथ से प्रवाहित कुल धारा, तो I इज इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब हम लोग I1 का गणना करेंगे। तो I1 का गणना तो पहला बल्ब के लिए लिखेंगे, पहले बल्ब के लिए, पहले बल्ब के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, P1 इज इक्वल टू होता है V1 I1। तो डेट सिंप्लाइज I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 बाई V1। तो डेट सिंप्लाइज I1 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले बल्ब के लिए जो शक्ति है वो 100 वाट है और दूसरे बल्ब के लिए जो विभवांतर है वो, पहले बल्ब के लिए जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट है। तो 1 0 1 0 काटेंगे, ये 5 से कटेगा और 22 11 बार में कटेगा। तो ये कितना हो गया, 5/11 एम्पियर हुआ। तो दूसरे बल्ब के लिए हम लोग देखेंगे, धारा ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे दूसरे बल्ब के लिए,
दूसरे बल्ब के लिए, तो दूसरे बल्ब के लिए भी इसी प्रकार हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू V2I2 हो जाएगा। तो डेट सिंप्लाइज I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 बाय ये होगा V2। तो P2 का वैल्यू कितना हो गया इसमें 60 वाट है बच्चों, और विभवांतर भी इसमें दिया हुआ है 220 वोल्ट है। तो एक जीरो कटेगा, इसको हम लोग 3 से काटेंगे और इसको 11 से काटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/11 एम्पियर। अब I1 और I2 का वैल्यू जो है हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे I1 तथा I2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो I1 का वैल्यू कितना है 5/11, इसी प्रकार I2 का वैल्यू कितना है 3/11। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 8/11 हो जाएगा, और ये एम्पियर इतना होगा, मतलब परिपथ से प्रवाहित कुल धारा का मान जो होगा वो 8/11 एम्पियर होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग 5वां नंबर का प्रश्न को देखते हैं। तो 5वां नंबर का प्रश्न को मैं पहले लिख देता हूँ बच्चों आप लोगों के सामने, उसके बाद इसको हल करूंगा। तो 5 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक कार तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों की एक कार के हेडलाइट के, है ना, हेडलाइट के 12 वोल्ट के बल्ब से होकर 10 मिनट तक 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इतने समय में बल्ब द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा का उपभोग या उपयोग होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें दिया क्या क्या गया है कि वोल्ट जो है बल्ब का जो विभवांतर है वो 12 वोल्ट है, और समय का मान जो दिया हुआ है वो 10 मिनट है बच्चों। तो हम लोगों को सबसे पहले इसको हम लोगों को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 गुना 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो गया, और आई जो का मान दिया हुआ है वो 4.0 एम्पियर है। तो इसमें मुझे ज्ञात करना है कि कितने समय में बल्ब द्वारा या इतने समय में बल्ब द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा। तो विद्युत ऊर्जा का समीकरण हम लोग जानते हैं बच्चों, विद्युत ऊर्जा के समीकरण से, विद्युत ऊर्जा के समीकरण से हम लोग आपको थ्योरी क्लास में अच्छी तरह से बताए थे कि विद्युत ऊर्जा का समीकरण क्या होता है, आई भी और इधर होगा टी। तो आई का वैल्यू हो गया 4, विभव का मान हो गया 12, और समय का मान हो गया 600। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 गुना 4 कितना होता है 48, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं, 600 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आप देख पा रहे हैं, है ना, 6 गुना 8 तो 48 होता है, हाथ में बच गया 4, है कि नहीं। 4 गुना 4 24 होता है, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, पर 2 ठो जीरो आ जाएगा। तो इतना जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में उसको हम लोग देखेंगे बच्चों। तो 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या होगा, उसे आप लोग अच्छी तरह से देखिए। मैं पहले प्रश्न को लिख देता हूँ। 6 नंबर का प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए, यदि तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों के, यदि 2.0 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से 5.0 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा की खपत का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले दिया क्या क्या गया है वो लिख देते हैं। आर जैसे प्रतिरोध का मान दिया हुआ है कि 2 ओम है, और धारा का मान I इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 एम्पियर है, और समय का मान दिया हुआ है 30 मिनट है। तो समय को हम लोग को पहले क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 30 गुना 60 हो जाएगा, और 6 गुना 3 18 होता है, 00 इतना सेकेंड होगा। तो विद्युत ऊर्जा के अब समीकरण से क्या होगा, देखिए विद्युत सबका अलग अलग समीकरण आपको मैंने बताया था कि हर तरह के समीकरण को अलग अलग रूप होता है, तो वही रूप में हम किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो विद्युत ऊर्जा के समीकरण से, तो विद्युत ऊर्जा के समीकरण से ऐसा समीकरण का प्रयोग करना है जिसमें आर भी आ जाए, आई भी आ जाए, और टी भी आ जाए। तो कौन सा समीकरण है बच्चों, देख पा रहे हैं, ई इज इक्वल टू है आई स्क्वायर आर टी। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी।
सबका मान याद रखना होगा कि कौन सा समीकरण कब इसका प्रयोग होता है। तो आई का वैल्यू देख पा रहे हैं 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर है। आर का मान 2 हो गया और समय का मान 1800 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 25 गुना 2 गुना 1800। तो 25 गुना 2 कितना हो गया 50 और ये 1800 हो गया। 18 पंचे कितना होता है बच्चों 90 होता है। तो 90 में 1 2 3 जीरो लगेगा, 1 2 3 इतना जूल आंसर होगा बच्चों। इतनी विद्युत ऊर्जा का वो खपत करता है। तो चलिए हम लोग 7 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 7 नंबर का प्रश्न क्या है कि नहीं। 7 नंबर का प्रश्न, पहले मैं प्रश्न को लिख देता हूं कि 220 वोल्ट तो मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों कि 220 वोल्ट पर एक बोल 25 घंटा में 1 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करता है, तो इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ दिया गया है वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। तो V इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, समय दिया हुआ है T इज इक्वल टू 25 घंटा, और यहाँ ऊर्जा का जो मान दिया हुआ है कि वो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है कि नहीं। इसका मतलब है कि E दिया हुआ है या W दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 1 यूनिट दिया हुआ है बच्चों, 1 यूनिट। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को विद्युत शक्ति का जो उसका वास्तविक फॉर्मूला होता है वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर उपयोग करना है, तब हम उसका शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात यहाँ पर है यूनिट, यूनिट को आप पहले कन्वर्ट करिए। तो W इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब होता है बच्चों कि 1 किलो वाट घंटा, और 1 किलो वाट घंटा का मतलब होता है कि 1000 वाट घंटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 वाट गुना 1 घंटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो W का मान निकल गया। तो लिखेंगे विद्युत शक्ति का परिभाषा से, विद्युत शक्ति के परिभाषा से, विद्युत शक्ति के परिभाषा से। तो क्या है विद्युत शक्ति का परिभाषा, हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू W/T होता है। तो P का वैल्यू तो आप लोग देखें कि 1000 वाट गुना 1 घंटा हो गया। दूसरी बात है समय का, टाइम दिया हुआ है वहाँ पर कितना, तो 25 घंटा दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 25 घंटा, तो 25 घंटा यहाँ पे लिख दिए। तो 25 से 1000 कितना बार में कटेगा 40 बार। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 वाट आंसर आ जाएगा इसका। तो उस बल्ब का जो शक्ति होगा वो 40 वाट होगा। अब यहाँ पे देखिए उसका प्रतिरोध भी यहाँ पर कहा रहा है निकालने के लिए, तो प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोगों को किस फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, तो P इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि V²/R होता है, इस समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो डेट सिंप्लाइज R इज इक्वल टू V है ना (2/P) होगा। तो V का वैल्यू दिया हुआ है कि 220 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा, और P का वैल्यू मैंने 40 निकाल लिया है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 48400 और इधर हो गया 40, तो 1 0 1 0 कटेगा, इसको भी काटेंगे 1 2 1 और 1 0 आ जाएगा, तो 1210 ओम आ जाएगा, लेकिन ये आंसर होगा, इतना उसका प्रतिरोध होगा। तो चलिए हम लोग 8वां नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं बच्चों, है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे और 8वां नंबर का प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मैं यह प्रश्न को लिख देते हैं कि 8 नंबर का प्रश्न क्या होगा। 8 नंबर का प्रश्न को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। देखिए इसमें है क्या, पहले प्रश्न है कि 60 वाट तो प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है बच्चों कि 60 वाट के 6 बल्ब 5 घंटा प्रतिदिन जलाए जाते हैं। अगस्त माह में बिजली का खर्च निकाले यदि दर 1 रुपया 25 पैसे प्रति यूनिट है। तो कहने का मतलब है कि 1 यूनिट बिजली का खर्च करने का जो पैसा है वो कितना है 1 रुपया 25 पैसा, है ना। और यहाँ पर आपके द्वारा जो खर्च किया जा रहा है वो 60 वाट का बल्ब की संख्या 6 है और प्रतिदिन आपको 5 घंटा उसको जलाया जाता है। तो अगस्त माह में कितना बिजली बिल आएगा वो चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले यूनिट इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यूनिट बराबर आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू कितना होता है कि नहीं 1
किलो वाट घंटा, इसी को आप लोग यूनिट कहते हैं। तो यूनिट में विद्युत ऊर्जा को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो हम लोगों को पहले यहाँ पर क्या क्या निकालना है, तो विद्युत ऊर्जा के समीकरण से, है कि नहीं। देखिए विद्युत ऊर्जा के समीकरण से, विद्युत ऊर्जा के समीकरण से, है कि नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का समीकरण क्या होता है, E इज इक्वल टू आई भी, और यहाँ पर होता है T बच्चों। तो आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू आई भी होता है। इसका मतलब है कि आई भी जो हो गया वो शक्ति है, और शक्ति का मान दिया हुआ है 60 वाट, है कि नहीं। यहाँ पर क्या क्या दिया गया वो लिख देते हैं। P बराबर दिया हुआ है 60 वाट, है कि नहीं। और समय जो दिया हुआ है वो प्रतिदिन 5 घंटा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो आई भी का के जगह में हम लोग 60 वाट रख देंगे बच्चों। तो यहाँ पर हो गया 60, और समय कितना हो गया, 5 घंटा है प्रतिदिन। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 300, है कि नहीं। 300 वाट घंटा निकल गया बच्चों, ये अब निकल गया। तो बल्ब की संख्या, तो ये एक बल्ब को जलाने में खर्च हुई ऊर्जा थी। अब 6 बल्ब को जलाने में खर्च हुई ऊर्जा कितनी होगी, 6 बल्ब को जलाने में, 6 बल्ब को जलाने में खर्च हुई ऊर्जा, 6 बल्ब को जलाने में खर्च हुई ऊर्जा। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 गुना 6, तो ये कितना हो गया मेरा, 1800 वाट घंटा निकल गया। तो अगस्त माह के 31 दिन, है कि नहीं, अगस्त माह के 31 दिन में कितनी ऊर्जा होगी, अगस्त माह के, अगस्त माह के 31 दिन में, 31 दिन में खर्च हुई ऊर्जा, खर्च हुई ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इसको हम लोग 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1800 गुना 31 निकलेगा बच्चों। तो 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, है कि नहीं। हाथ में बचा एक, 18 तिया 54, है कि नहीं। 54 और 1 हो जाएगा 55, इतना हो गया। और इसमें 2 जीरो आ जाएगा मेरा। तो इतनी जूल ऊर्जा नष्ट हुई है। मैं आगे यहाँ पर बना देता हूँ। अब मेन प्रॉब्लम है बच्चों कि ये तो मेरा ऊर्जा निकल गया, तो इसको अब हम लोग किलो वाट घंटा में कैसे बदलेंगे। तो 1000 से यदि हम लोग इसको भाग देंगे, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1000, है कि नहीं, 1000 वाट घंटा इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो है कि नहीं। तो हम लोग इसको, ये कितना निकल गया, सॉरी यहाँ पर हम जूल लिख दिए हैं बच्चों, यहाँ पर वाट घंटा होगा। इसको समझना है बढ़िया से। हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए 1 यूनिट, इसको हम लोग यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट घंटा। तो 1 वाट घंटा बराबर कितना यूनिट हो जाएगा, 1 वाट घंटा बराबर हो जाएगा 1/1000, है ना, यूनिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं एकांकी नियम से। तो यहाँ पर कितना वाट घंटा है, 5880, है सॉरी 55, कितना है यहाँ पर, 55,800 वाट घंटा है। तो 55,800 वाट घंटा बराबर कितना यूनिट हो जाएगा। तो 55,800 वाट घंटा इज इक्वल टू हो जाएगा 55,800 बटा 1000 यूनिट हो जाएगा। तो इसमें 2 जीरो काटेंगे और 1 जीरो को काटेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो कितना यूनिट निकल गया मेरा, 55.8 यूनिट आ गया मेरा। तो अब देखिए 1 यूनिट खर्च करने का पैसा कितना है, 1 रुपया 25 पैसा है। तो 1 यूनिट खर्च करने का पैसा 1 रुपया 25 पैसा है। तो इतना यूनिट खर्च करने का कितना होगा, तो यहाँ पे खर्च होगा, डायरेक्ट इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 55.8 गुना 1.25, जब आप लोग इसको गुना करेंगे बच्चों तो कुछ कितना आएगा हमारा पास पैसा। तो ये मेरा आ जाएगा बच्चों कुछ 69.75, है ना, रुपया आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 69 रुपया 75 पैसा होगा इसका आंसर। तो ये बहुत आसान प्रश्न था बच्चों, है कि नहीं। ऐसे भी बहुत और भी डिफिकल्ट प्रश्न को बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा वो। तो मेरा 9वां नंबर का जो प्रश्न होगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार है। मैं पहले उसे लिख देता हूं कि एक विद्युत हीटर
मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से 10 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि प्रतिदिन इस विद्युत हीटर का उपयोग 5 घंटे तक किया जाए तो 30 दिन में कितना खर्च आएगा। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ क्या क्या दिया गया है पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। तो V इज इक्वल टू दिया हुआ है 220 वोल्ट और I का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर और समय का मान जो दिया हुआ है वो 5 घंटा है। तो हम लोग इसमें क्या करना है पहले कि कितना खर्च आएगा 30 दिन में। तो यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया बच्चों, मैं यहाँ पे इसको लिखने के लिए भूल गया था कि एक यूनिट का जो खर्च है वो दिया गया है कि एक यूनिट का मूल्य कितना है। एक यूनिट का मूल्य जो दिया हुआ है वो 1 रुपया 30 पैसा है ना। तो चलिए हम लोग इसको निकालेंगे। हम लोगों को इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट में। तो हम लोग देखेंगे विद्युत ऊर्जा के परिभाषा से या यूनिट की परिभाषा से। यूनिट की परिभाषा से यूनिट किसका है, मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत ऊर्जा E इज इक्वल टू कितना होता है, IVT होता है। तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, V का वैल्यू दिया हुआ है 220 और समय का मान दिया हुआ है 5 घंटा। यहाँ पर हम लोग I इंटू V ये दोनों मिला करके वाट भी हो जाता था, जहाँ हम लोग वहाँ पर इससे पहले वाले प्रश्न में इसका उपयोग किया था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे धारा दिया हुआ है, विभवांतर भी दिया हुआ है कि नहीं। तो अब हम लोग इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 गुना इधर हो जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाता है ना। और इसके साथ 2 गो जीरो लगेगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, वाट घंटा होगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें I इंटू भी है और I इंटू भी तो वाट के बराबर होता है, इसलिए इसका मात्रक होता है वाट घंटा। तो अब पहले भी मैंने बताया कि वाट घंटा को यूनिट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, 1000 से भाग दिया जाता है। तो यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना यूनिट होगा। मैं एक प्रश्न में अच्छी तरह से समझा दिया हूँ, उसी का प्रयोग करिए आप लोग इसको भी समझने में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11,000 और बटा यहाँ पर होगा 1000। तो 3 जीरो इसमें से कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 यूनिट होगा। 11 यूनिट आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि 30 दिन में इसमें कितना यूनिट होगा। तो 30 दिन का देखेंगे कि 30 दिन में कितना यूनिट आएगा। एक दिन में इतना यूनिट हुआ 11 यूनिट, तो 30 दिन में यूनिट की संख्या, 30 दिन में यूनिट की संख्या, 30 दिन में यूनिट की संख्या इज इक्वल टू कितना होगा 30 गुना 11 इज इक्वल टू कितना हो गया 330 यूनिट हो जाएगा। तो एक यूनिट, तो अब खर्च निकालना है। तो एक यूनिट का खर्च कितना है 1 रुपया 30 पैसा। तो 330 यूनिट का खर्च कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। 330 गुना 1.30। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 429 रुपये आंसर होगा। तो इतना आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। 10वां नंबर का प्रश्न किस प्रकार बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न को लिख देता हूं बच्चों, 10 नंबर का प्रश्न, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो पहला 10 नंबर का प्रश्न में देखिए क्या है। एक तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों कि एक 40 किलोवाट 220 वोल्ट विद्युत हीटर के लिए निम्नलिखित की गणना करें। तो क्या क्या गणना करना है। पहला नंबर एक धारा, दूसरा नंबर प्रतिरोध, तीसरा नंबर में 2 घंटे में उपयोग की गई ऊर्जा और चौथा नंबर में है कि उस ऊर्जा के लिए प्रति यूनिट 1.25 रुपये की दर से भुगतान की रकम हमको ज्ञात करना है। तो ए नंबर हम लोग ज्ञात करते हैं बच्चों, पहले धारा है कि नहीं। तो उसमें हम लोगों का क्या क्या दिया गया है, शक्ति दिया गया है। P इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 किलोवाट। तो 4 किलोवाट मतलब हो गया कि 4000 वाट और विभव का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो इसमें सबसे पहला धारा हम लोगों को ज्ञात करना है। तो शक्ति की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि V इज I होता है, P इज इक्वल टू VI। तो डेट सिंप्लाइज I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P/V हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना हो गया 4000
और भी का वैल्यू हो गया 220। तो एक जीरो कटेगा बच्चों, तो इसको हम लोग पहले काटेंगे, 200 बार में कटेगा और ये 11 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 200/11 आ गया। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 18.2 एम्पियर आंसर आ जाता है बच्चों इसका। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बी नंबर का प्रश्न में देखेंगे तो कि प्रतिरोध की गणना करना है। तो समीकरण हम लोग जानते हैं कि P = V² होता है। तो डेट सिंप्लाइज R का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, V² P हो जाएगा बच्चों। तो V का वैल्यू भी हम लोग रख देते हैं। तो V का वैल्यू कितना हो गया, 220 का स्क्वायर होगा और P का वैल्यू हो गया 4000। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, वर्ग को तोड़ते हैं, तो कि 4 8 4 पर 00 आएगा और साथ में 4000 नीचे में, 2 0 कटेगा। तो 4 से काटेंगे 10 बार में, इसको 4 से काटेंगे तो 1 2 1 बार में आएगा और डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे तो 12.1 ओम आंसर होगा, है ना बच्चों। तो इस प्रकार होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका हम लोग सी नंबर का देखेंगे कि 2 घंटे में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। तो विद्युत ऊर्जा का परिभाषा हम लोग जानते हैं विद्युत ऊर्जा के समीकरण से। विद्युत ऊर्जा कि 2 घंटा में कितना उपयोग किया गया है, तो विद्युत शक्ति के समीकरण से हम लोग को निकालना पड़ेगा, विद्युत शक्ति के समीकरण से। तो P = कितना होता है, W/T। तो मैंने आप लोगों को पहले कहा कि जितनी ऊर्जा नष्ट होगी उतना ही कार्य होगा और जितना कार्य होगा उतनी ही ऊर्जा नष्ट होती है। तो यहाँ से हम लोग W निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो W = P/T। तो मेरा वर्क किया गया है कि नहीं। तो जितना वर्क हुआ उतनी ही ऊर्जा खर्च हो गई, तो वही 2 घंटा में उपयोग की गई ऊर्जा निकल जाएगा। P का वैल्यू कितना है, 4000 है बच्चों। और समय कितना निकालना है हम लोगों को, समय हम लोगों को क्या है, क्या दिया गया है, कितना समय में, 2 घंटा में, है कि नहीं, 2 घंटा में। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं कि 4000 रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे 8000, है कि नहीं, वाट घंटा हो जाएगा, ये वाट घंटा। तो इसको हम लोग हज़ार को किलो वाट में भी, यूनिट में भी बदल सकते हैं, है कि नहीं। यूनिट में 8000 वाट घंटा हो गया, तो आप लोग इसको यूनिट में बदल सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8000 को हम लोग 8 किलो लिख सकते हैं, किलो वाट घंटा लिख सकते हैं। आप इसको यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 8 किलो वाट तो = कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो गया बच्चों, है कि नहीं। इतना यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेगा, यही दोनों आंसर होगा। अब यहाँ पे लास्ट नंबर का डी नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है वो क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि उस ऊर्जा के लिए प्रति यूनिट 1.25 रुपये की दर से भुगतान की रकम कितनी होगी। तो 1 यूनिट बिजली खर्च करने का जो आपका पैसा खर्च होता है वो 1.25 रुपया होता है। तो 8 यूनिट खर्च करने का, यूनिट बिजली खर्च करने का कितना खर्च होगा हमको देखना है। तो यहाँ लिखेंगे ऊर्जा, है कि नहीं, कितना है मेरा, 8 यूनिट है कि नहीं, 8 यूनिट है। तो खर्च कितना आ जाएगा, तो खर्च हो जाएगा 8 गुना 1.25। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, लगभग आएगा 10.00, = कितना होगा, 10 रुपया आंसर हो जाएगा इसका। तो ये चारों प्रश्न काफ़ी आसान था, इसको आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों, 11 नंबर का प्रश्न है और ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है मेरा वो कुछ इस प्रकार है बच्चों, देखिएगा इसे थोड़ा सा, इस प्रश्न में आप लोग ध्यान लगा करके देखिएगा कि देखिए किसी घर, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है बच्चों कि किसी घर में उपयोग में लाए गए उपकरण की संख्या, शक्ति तथा उपयोग का समय सारणी में दिया गया है। यदि प्रति यूनिट का खर्च 5 रुपया है तो 30 दिन का खर्च ज्ञात करना है। तो सारणी मैं सबसे पहले बना देता हूँ बच्चों, आप लोग प्रश्न को लिखिएगा अच्छी तरह से। सारणी कुछ इस प्रकार है,
प्रति उपकरण दिया गया है, शक्ति प्रति उपकरण के दर दिया हुआ है, प्रति उपकरण दिया हुआ है। तो पहला नंबर में जो है बच्चों, पहला नंबर में उपकरण की संख्या है 8 और उपकरण क्या है बल्ब, और समय क्या है देखिए 12 घंटा, और शक्ति है 100 वाट। उसके बाद दूसरा उपकरण जो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार है कि 4 दिया हुआ है, पंखा है, 4 पंखा है और ये 8 घंटा प्रतिदिन जलता है, और इसका जो क्षमता दिया हुआ है वो 65 वाट इसकी शक्ति है। तीसरा नंबर में है जो बच्चों कि एक टीवी है, प्रतिदिन 5 घंटा घर में चलता है और ये 40 वाट का है। इसी प्रकार चौथा नंबर में जो है बच्चों वो एक फ्रीज है, एक फ्रीज है और वो 8 घंटा प्रतिदिन जलता है और इसकी क्षमता दिया हुआ 150 वाट है। फिर पाँचवा नंबर में एक पानी मोटर है, वाटर मोटर है ना, और ये दिन में 1 घंटा चलता है बच्चों, और इसका जो शक्ति दिया हुआ है वो 200 वाट है। तो हम लोगों को उस घर में कितना बिजली बिल आएगा हम लोगों को ये कैलकुलेट करना होगा। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, ये देखने में लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हम लोग सबसे पहले एक दिन का खर्च निकाल लेंगे बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, एक दिन का खर्च निकालेंगे, है कि नहीं। एक दिन का खर्च हम लोग निकालेंगे, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे 30 दिन के खर्च में उसको हम लोग बदल देंगे कि कितना 30 दिन विद्युत ऊर्जा खर्च होता है। उसके बाद उसको यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। उसके बाद हम लोग खर्च निकाल लेंगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहला नंबर में देखिए एक दिन का खर्च, यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे एक दिन का विद्युत खर्च कितना होगा, है ना। एक दिन का विद्युत खर्च कितना होगा, तो हम लोग एक दिन का पहले कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहला नंबर में क्या है 8 बल्ब है, 8 बल्ब है, तो हम लोग इजी निकालेंगे। शक्ति दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि शक्ति दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो शक्ति गुना समय तो कि वाट घंटा निकल जाएगा, है कि नहीं। तो वाट घंटा और बल्ब की संख्या से उसको गुना करेंगे तो 8 बल्ब के द्वारा लिया गया कितना ऊर्जा होगा वो चीज़ निकल जाएगा। आप इसको देखिएगा, समीकरण देखिए ये किस सिंपल समीकरण है। E इज इक्वल टू कितना होता है आई भी इंटू टी होता है, तो ये वाट में है बच्चों आई भी, और ये घंटा में, तो इसका मतलब है ई इज इक्वल टू वाट घंटा निकलेगा। तो ये तो एक के लिए था, एक बल्ब के लिए, तो 8 बल्ब है तो उसको 8 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग 8 बल्ब के लिए हम लोग देखेंगे, तो पहले हम लोग 8 से ही गुना कर देते हैं। उसके बाद इसकी शक्ति कितनी दी हुई है आप देख पा रहे हैं ऊपर से कि एक बल्ब का शक्ति है कितना 100 वाट, और ये कितना दिन में समय में उपयोग होता है तो 12 घंटा इसका उपयोग होता है। चलिए सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग 12 गुना 8 कितना होता है 96 होता है, 00, तो वाट घंटा हो गया बच्चों इतना। उसके बाद दूसरा नंबर में देख रहे हैं 4 पंखा है, तो है ना 4 पंखा लगा हुआ है, 4 पंखा है, तो 4 पंखा का 65 वाट है बच्चों, और इसको 8 घंटा इसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग इसको गुना करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, है कि नहीं 2080 वाट घंटा आ जाता है। इसी तरह तीसरा नंबर में एक टीवी है, एक टीवी है, तो एक टीवी गुना ये कितना हो जाएगा 40 वाट है, और ये 5 घंटा इसका उपयोग किया जाता है, तो लगभग कितना आ जाएगा 200 वाट घंटा आ जाएगा बच्चों। उसी तरह चौथा नंबर में देखेंगे, चौथा नंबर में एक फ्रीज है, तो एक फ्रीज है, तो एक फ्रिज की संख्या 1 हो गया, इसकी शक्ति हो गया 150 हो गया, और इसको 8 घंटा इसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग इसको गुना करेंगे तो लगभग हो जाएगा एक, है कि नहीं 1200 वाट घंटा आ जाता है। उसी प्रकार पाँचवा नंबर में क्या होगा एक मोटर है कि नहीं, एक मोटर है बच्चों, तो एक मोटर है, इसका शक्ति दिया हुआ है 200 और समय दिया हुआ है 1 घंटा, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 200 वाट घंटा हो जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पर बच्चों क्या एक दिन में कितनी शक्ति ये लिया, तो टोटल को हम लोगों को ये जोड़ देना पड़ेगा। तो एक दिन का हम इसको हम लोग पहले से ही जोड़ के रखे हैं बच्चों, तो ये कुछ आ जाता है 13,280 वाट घंटा आ जाएगा, है ना। ये एक दिन में इतना ऊर्जा का उपयोग होता है बच्चों। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों,
इसको हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट में पहले कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दिन में यूनिट का पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वाट घंटा को यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं इसको 1000 से भाग दिया जाता है बच्चों। तो यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यूनिट इज इक्वल टू होगा 13,280 बटा 1000 हो जाएगा। तो 3 अंक के बाद दशमलव जाएगा तो 13.28 यूनिट हो जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 30 दिन में यूनिट कितना होगा, 30 दिन में यूनिट, 30 दिन में यूनिट। तो इसको हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.28 गुना इधर हो जाएगा 30, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों तो कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 398.40 यूनिट आएगा। अब खर्च निकालना है ना, तो 30 दिन का खर्च निकलेगा, 30 दिन का खर्च, 30 दिन का खर्च निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 398.40 और 1 यूनिट खर्च करने का हिसाब से दर जो है 5 रुपया है। इसको 5 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो मेरा कुछ आ जाएगा 1992.00। इसका मतलब है कि 1992 रुपया आंसर हो जाएगा। तो मतलब है कि उस घर का प्रत्येक महीना का बिजली बिल 1992 रुपया आता है बच्चों। तो इस प्रकार जो है प्रश्न को है ना हल किया जाता है बच्चों। तो ये इस प्रकार के प्रश्न को मैंने आपके सामने में लाया, विभिन्न किताबों के ऐसे चुन चुन करके खोज के इम्पोर्टेंट प्रश्न को लाया है, ताकि सभी किताब में इन प्रश्नों को छोड़ करके कोई दूसरा प्रश्न और हो ही नहीं सकते हैं बच्चों। आप लोग अपने भी टेक्स्ट बुक से मिलान करके उसे अच्छी तरह से देख लें, एक भी प्रश्न आपके किताब से बाहर नहीं होगा, सब इस तरह के प्रश्न से मैच करेगा बच्चों। तो आज इतना ही क्लास रहेगा बच्चों। तो अब इस क्लास को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। आप लोग अपने किताब का सारे टेस्ट बुक का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों ने सॉल्व किया या नहीं, या कहीं प्रॉब्लम आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम हुआ, तो मैं जो सॉल्व करके तुरंत आपके तक भेज दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें। तो वैसे बच्चे जो हमारे आज इस चैनल में नए हैं, सबसे पहले उसका काम होगा वो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और पिछले सारे वीडियो को अच्छी तरह से देख करके समझेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों। जय हिंद।